हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? बेटा कैसे हो? तो भाई आईसीआई ने क्या कर दिया है? आईसीआई ने जो है अपने मई 25 की आरटीपीज जो है वो रिलीज कर दी गई है। और मेरे ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो उसकी आरटीपी भी आ चुकी है। आज अपन डिस्कस करते हैं कैसी है ये आरटीपी, इसमें क्या चीजें हैं, क्या सही लग रहा है, गलत लग रहा है। आइए आरटीपी को देखते हैं। तो आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर स्टार्टिंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केस बेस्ड सिनेरियोज देखते हैं। पहला केस सिनेरियो आया, पढ़ते हैं। आदित्य एंड कंपनी एलएलपी है। ओके, क्या चैप्टर 9 का सवाल है। आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बेनुका फर्नीचर लिमिटेड। ये सुना हुआ देखा हुआ लग रहा है। ये वाला केस सिनेरियो आईसीआई ने रिपीट किया है बॉस। A company engaged in the manufacture of wide range of office furniture that suits various workplaces ranging from home offices to corporate environment. The audit team is headed by CA Aditya, being the engagement partner who is further assisted by two articled assistants, namely Rohit or Mudit. Before starting audit work of the company, CA Aditya briefed the engagement team about the client's business, the various audit procedures the team can perform, and standards on auditing that the team needs to be complied with while conducting the audit of this company. मेरे हिसाब से आदित्य भाई ने अपने आर्टिकल्स को सही सही ज्ञान दे दिया है। यही ज्ञान देते हैं हम लोग। While such discussions were going on, Mudit showed no inclination towards understanding the business and business environment of the company. ये मुदित कोई ना कोई पंगा करेगा। इसने क्लाइंट का बिजनेस ही नहीं समझा कि छोड़ दे, जाके ऑडिट कराऊंगा। भाई गलत हो जाती है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, 315 का सेकंड पार्ट। लग रहा है यहां पे कोई दिक्कत आएगी मुदित पे, देखते हैं। He was of the view that as a member of the audit team, he needs to obtain an understanding about the audit procedure to be performed during the course of audit and not about the client's business. गलत है भाई, ये चैप्टर 3 315 ऐसे 315 नहीं पढ़ के गया है, इसको दिक्कत आएगी लाइफ में। रोहित was asked by C. Aditya to verify trade receivable, loan and advances given by the company amounting to rupees 20 crores and rupees 20 lakhs respectively. ठीक है, मटीरियलिटी सेट कर दी, ये वाला चेक करने के लिए बोला है। Rohit asked the concerned official of the company to provide him with the aging of trade receivable. ये aging report भी trade receivable, यहां पे चैप्टर 5 थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि आ चुका है कि aging of trade receivable का पॉइंट है। रोहित डिसाइडेड टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। चैप्टर 4 आ गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तुमको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? जब हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो पढ़ते पढ़ते ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर का क्या कनेक्टेड है। हो सकता है इसमें सवाल बने, हो सकता है नहीं बने, लेकिन अपने दिमाग में वो चैप्टर्स क्लिक होने चाहिए। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डेटर्स हैविंग बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एक्सीडिंग 5 लाख। हर एक को नहीं कर सकते, एक्सीडिंग 5 लाख का किया है, ठीक है। He further decided to request the third party in the request letter to reply positively whether the balance in their books tallies with the balance mentioned in the request letter. ठीक है कि भैया वो रिप्लाई करे बैलेंस में अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। Also while verifying the balance of, कितनी बड़ी है भाई केस स्टडी। Also while verifying the balance of loans and advances given by the company, loans and advances given by the company on the basis of security properly secure terms and condition, कहीं कंपनी और उसके मेंबर के प्रेजु, मेरे को नहीं पता क्या ये सवाल है, लेकिन हम जिस लाइन में आईसीआई लिख रहा है, हमारे दिमाग में जो चीज हमने इतनी टाइम बाद बोल बोल के पढ़ा है, लिख लिख के पढ़ा है, वो कनेक्ट होना चाहिए बेटा, ठीक है। So while verifying the balance of loans and advances given by the company, Rohit selected the sample for checking without following any structured approach. बिना कोई structured approach के, ये तो मैंने haphazard sampling में पढ़ा था, कोई structured टेक्निक नहीं होती। Though he made sure to avoid any conscious biasness और predictability. तो भाई ये एक नॉन सैम्पलिंग, अपने सैम्पलिंग का रिस्क है और हम चाहेंगे कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो तो विदाउट बायस हो। Thus, he made sure that all the individual balances constituting the total of loans and advances given by the company had a chance of selection. Yes, equal chance of selection मिलना चाहिए। Sampling भी डाल दी गई है, ठीक है। While checking the balance of fixed asset, Mudit asked the concerned employee of the company to provide him with various documents relating to all the fixed assets appearing as on the balance sheet date. He asked for the title deed मांगा है।
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है लगता है इसको, विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग owned by the company, owned by the company, and the purchase bills of the asset purchased by the company. वैसे परचेज बिल है, यहाँ पे ऑथराइज्ड वाला भी कि किसने अप्रूव किया वो भी चेक कर सकते हैं. While asking for such document from the client company, Mudit was of the view that as a member of the audit team, he can force the employee of the company to provide him with required. Force is such a strong word. फोर्स कर देंगे हम एम्प्लॉय पे, फोर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं देता है, हम बैंड अलग तरीके से बजा सकते हैं. Further, with respect to inventory of the company, Mudit performed audit procedure to verify that inventory balance as at the year end does not include any element of the next financial year. अगले साल का कोई सामान यहां नहीं आ जाए, मतलब इस तारीख तक का ही सामान आना चाहिए. भाई ये कट ऑफ की बात कर रहा है जहां तक मुझे लगता है. Based on the above fact, answer the following MCQs. पहला MCQ क्या है? Whether the view of Mudit regarding obtaining understanding of the client business is correct. मुदित जो है क्लाइंट बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहा था या नहीं ले रहा था? मुदित ने कोई इंक्लिनेशन नहीं दिया. मुदित का क्या व्यू था कि भाई उसको सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर का काम करना है एंड नॉट अबाउट क्लाइंट बिजनेस. भाई मेरे को तो गलत लग रहा है. देखें क्या लिखा हुआ है. मुदित करेक्ट है ना? बिल्कुल गलत है. पार्शियली करेक्ट गलत है. नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट. मैंने क्या किया बेटा, एलिमिनेट कर लिए दो तो पूरी गलत है. टाइम बच गया. अब या तो बी वाला सही है या डी वाला सही है. बी वाला क्या कह रहा है? द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज नॉट करेक्ट इज यहां पे ठीक है, बिकॉज द while conducting an audit the understanding of business and business environment of the client whose audit is to be conducted is very important. सही लग रहा है. मैं अब ज्यादा खुश हो जाता अगर ऐसे 315 का नाम भी ये लिखते, हो सकता है डी में लिख दिया हो. The view of Mudit is not correct because such information forms a crucial part of the audit report to be issued at the. भाई क्लाइंट के बिजनेस के बारे में जानकारी हम ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखते, तो इट मींस ये बी वाला जो है ये हमारा सही है. बी वाला सही है. फिर what kind of confirmation request Rohit decided to send to the daters? Negative, positive, exception written. बेटा पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव है तो सिंपल था कि भैया अग्री कर रहा है तो भी बता, नहीं कर रहा है टैली कर रहा है तो भी बता, टैली नहीं कर रहा है तो भी बता. Which sample selection method has been opted? ले ये क्वेश्चन आ गया. While verifying the loans and advances. loans and advances में haphazard था क्या? हाँ, loans and advances given by the company without following any structured approach. तो haphazard इसका आंसर, ये तो हमने पहले ही देख लिया था. haphazard इसका आंसर है. तुम लोगों ने चार्ट एक बार भी मेरे कर लिए तो ये बहुत आराम से हो जाएगा. While verifying the inventory of the client, inventory which assertion कि इस तारीख तक का लेना है, इसके आगे तक का नहीं लेना ना. ये क्वेश्चन बना ही दिया और है इसका आंसर कट ऑफ. क्लियर है? सिंपल थी भैया. केस स्टडी में इस बार कोई भी नाटक नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी. विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट ये भी था, ये था राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. कौन सा असर्शन? वो टाइटल डीड वगैरह देख रहा था ना, किसने ओन किया ये चीज चेक कर रहा था, तो हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. अब ये तो बहुत ही इजी वाले दे दिए. लगता है जनरल एमसीक्यू थोड़े डिफिकल्ट होंगे. आइए जनरल एमसीक्यूज को देख लेते हैं. सीए रॉकी इज द रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. He is appointed as a auditor of Sky Limited for the current financial year 23-24. CA Rocky is of the view that he shall record all the matters related to audit. Record करेगा मतलब document करेगा. That is audit procedure to be performed, audit evidence obtained and conclusion. हाँ ये audit documentation लग रहा है chapter 6 का सवाल है. Thus he maintained a file. ये भाई ये audit file की भी बात कर रहा है and recorded each and every finding during the audit. His audit file also includes audit program, notes reflecting preliminary thinking, letter of confirmation, email concerning significant matter, etc. State which of the following need not be included in documentation. ये कुछ चीजें लिखी है भाई. audit program reflecting, letter of confirmation आता है, email आता है significant matter के,
ये प्रिलिमिनरी थिंकिंग नहीं आता भाई। ऑडिट प्रोग्राम, ईमेल आएगा, लेटर आएगा, ये प्रिलिमिनरी थिंकिंग नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका डी आंसर है। आईसीआई ने भी डी ही इसका आंसर दिया है। सी रमेश हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द पास्ट 10 years। ओके, कंपनी है, 10 साल है, क्या ये लॉ का सवाल है? ओवर दीज years he has built a personal relationship with Mr. Rajan, CEO of the company. During the audit, C. Ramesh discovers several discrepancies, but he feels uncomfortable reporting these issues due to his personal relationship with Mr. Rajan. He has also accepted gifts from the company on several occasions. क्या बात है इंडिपेंडेंस की तो टाटा एफएस। हाँ, as a result, C. Ramesh is concerned about the impact of his long-standing relationship with Mr. Rajan on the audit report, which threat, इतना easy सवाल, क्या बात कर रहे हो? दोस्ताना थोड़ा ज्यादा हो गया था। बी ए दोस्ताना ज्यादा हो गया था, familiarity बढ़ गई थी। CA Paras is auditing a firm's financial statements and perform detailed procedures to verify assertion। अच्छा जी। The firm is engaged in export of goods to Europe। ये भी देखा हुआ लग रहा है मेरे को सवाल। The sales invoices raised in euros are converted into Indian rupee। हाँ, ये देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है। As per applicable norms, he checks classification of expenses, ensures trade payables are genuine, compares current and past wages, examines title deed for land, check the accuracy of calculation of the conversion of foreign currency into Indian rupee for export invoices. Which audit procedure he performed to verify whether conversion जो है foreign currency का Indian rupees में proper है या नहीं? Conversion में calculation लगता है, inspection नहीं आएगा, observation, re-performance। ये भैया calculation आएगा, recalculation आएगा। यार मतलब मेरे को तो है ना लेवल, ना तो केस स्टडी का अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन का। हो सकता है ये क्वेश्चन हमने देखे हुए हो या हमारी पढ़ाई थोड़ी ज्यादा अच्छी हुई हो। मुझे बताना जरूर एक बार पॉज करके यहाँ पे कि तुम्हें केस स्टडी और जनरल एमसीक्यू जो आए हैं उनका लेवल कैसा लगा। ये सुपर सिंपल हो गया, मतलब अपन एकदम सुपर लक्की हो जाएंगे अगर इसमें से अपने मे वाले पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यार लेवल ऑडिट, फिर ऑडिट से डर ही नहीं लगेगा ना बच्चों को, यार दिक्कत वही है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा आगे क्या होने वाला है, आरटीपी में चैप्टर वाइज सवाल पूछता है आईसीआई। ठीक है, कोई कभी किसी चैप्टर में 1 दे देगा, 2 दे देगा, वो कुछ भी उनके ऊपर होता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आरटीपी अपन बिल्कुल अच्छे से करेंगे। मेरे साथ साथ कर लो यार, तुम्हारी चीजें बहुत सॉर्टेड रहेगी। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 से नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट से क्या सवाल आया है। XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया है, ऑपरेट्स मल्टीपल प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री एंड डील्स इन कॉम्प्लेक्स मशीनरी व्हिच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस एंड वैल्यूएशन एक्सपर्टीज। ठीक है भाई। XYZ लिमिटेड अपॉइंटेड CA Dhruv as statutory auditor. During the audit, he observed that management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past few years. ये तो अच्छी बात है ना, consistency है accounting policy में। But this year, without proper disclosure, they switched to a different valuation method, which resulted in higher reported profit. Such a matter fall within scope of audit. ऊपर की कहानी अलग। मैं चाह रहा था भाई कि हम चले जाएंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज की गई हैं तो भैया उसका प्रॉपरली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होना चाहिए। मैं AS1 लाना चाह रहा था, लेकिन जैसा मैंने तुम लोग को बेटा हमेशा बोला है, लास्ट लाइन में आके असली सवाल आता है। लास्ट लाइन की क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट का पार्ट है, क्या ये हमारे दायरे में आता है या नहीं आता। तो द पर्पस ऑफ ऑडिट की है भैया इनहांस करना है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूजर का। स्कोप ऑफ ऑडिट फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, हमने स्कोप ऑफ ऑडिट हमने अच्छे से याद किया है। कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट होगा।
इन द गिवन असर्शन मैं तुम लोग को ये बोलूंगा, देखो भैया ये यहां पर तो 2 स्कोप लिखा है, तुम सारे स्कोप लिखोगे। आरटीपी को एज इट इज कॉपी नहीं करना है बेटा, ठीक है, जरूरी नहीं है एज इट इज एग्जाम में सवाल बन जाए। तो जब स्कोप ऑफ ऑडिट लिख रहे हो ना, कम से कम ये कितने नंबर का है उतने पॉइंट तो लिखो, उतने स्कोप तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको स्कोप के हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन सीए ध्रुव ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अप्लाइड द सेम मेथड फॉर वैल्यूएशन। अब ये सवाल ही लिख रहा है, स्विच स्विच कर दिया, यहां तक तो सवाल ही चल रहा है। तो भाई यहां तक तो सवाल है, ठीक है, ये कोई खास मैटर नहीं करता, टाइम हो तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। सिंस प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ financial information is covered under the scope of audit, thus the auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard. ठीक है बेटा, ये कंक्लूजन है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं तुमको आरटीपी से कहां अलग जाने की बात कर रहा हूं, एक तो सारे के सारे आप स्कोप के पॉइंट लिखोगे, क्योंकि असली एग्जाम में सवाल अलग हो सकता है। ये वाला पार्ट जो है फैक्ट ऑफ द केस, ये लिखने तभी लिखना जब टाइम हो, अदरवाइज मत लिखना, और कंक्लूजन तो लिखना ही। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स मेनी जजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर, हाँ बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है। सर आरटीपी में लिखा है, अरे सुन, आरटीपी में लिखा है ना, जरूरी नहीं है कि तुमको एज इट इज लिखना होता है। मेन पॉइंट्स आप मिनिमम सारे कवर करोगे। यहां पे जो अपन शुरुआत से बात कर रहे थे वो मेन पॉइंट आ गया। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट, की क्या उनका सिलेक्शन प्रॉपर है, वेदर पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है पीरियड टू पीरियड बेसिस में। दस इट इज कंसर्न दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता, मैं ये सारे लिखता, मैं ये कंक्लूजन भी लिखता, और मैं ये सिलेक्शन एप्लीकेशन भी लिखता, क्योंकि ये तो हमको सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया था। इस तरीके से पॉइंट वाइज हम अपना आंसर बनाते। फिर चैप्टर 2 आया, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। देखें इसमें से क्या सवाल है। ATL Private Limited, a leading manufacturing company, appointed C. Atul as an auditor for the year 23-24. Given the complexity of the company's operation and need for a systematic approach, he plans to design a detailed audit program to ensure accuracy of the financial assertion. सही है यार। As a CA student, if you were assisting C. Atul in इतना सीधा सवाल, क्या ये हमारा एक टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड। अब भाई हम तो लक्की हो जाएंगे सर, भयंकर लक्की हो जाएंगे, ठीक है। एनी 5 करेंगे सर, स्टे विद इन द स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ये की पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। डिटरमाइन एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है, और आइडेंटिफाई करो बेस्ट एविडेंस कौन सा है। अप्लाई ओनली वही स्टेप प्रोसीजर जो यूजफुल है, ठीक है। इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव ईच एरिया का, ये याद रहे तो ठीक है। ये मेरे को याद रहता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर वाला, एंड कोऑर्डिनेट प्रोसीजर रिलेटेड आइटम में सिमिलर प्रोसीजर। कुछ कीवर्ड्स आपको दे दिए, वो कीवर्ड तुम मेरे चार्ट से इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, एकदम ही इजी पीजी वाला बना दिया। लेकिन जो डराने वाले चैप्टर्स हैं, आइए देखते हैं। चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, क्या हमें डरा पाएगा या नहीं इस आरटीपी से। अरे यार ये तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, अब ये टॉपिक तो हमें नहीं डराता है ना। इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जनरली IT controls are policies and procedure that relate to many application and support effective functioning of the app। हम तो ये याद करके आए थे जनरल IT controls क्या करते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सेस सिक्योरिटी एज वेल एज प्रोग्राम चेंज, सही बात है। चलो ऊपर का तो है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज। बेटा एक डब्बा दिया हुआ है तुमको ICAI में, उस डब्बे में से सवाल पूछा गया, एक्सेस सिक्योरिटी क्या क्या काम करती है, प्रोग्राम चेंज में क्या क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव एक्सेस सिक्योरिटी का। और मैंने जब तुम लोग को पढ़ाया था ना,
तभी मैंने तुम लोग को ये बताया था भैया सुनो, एक बार रीड कर लो, उसके बाद तुमको अगर मतलब पता है ना, ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है कि जो एक्सेस सिक्योरिटी, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जैसे बायोमेट्रिक है, आप हाथ लगाओगे तभी गेट खुलेगा, ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी। तो इसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट चेक करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे, नेटवर्क को कैसे बचाते हो, और फिजिकल ताले चाबी क्या क्या लगाते हो। कोई भी 4 या 5 आपको याद करने हैं। प्रोग्राम चेंज का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम चेंज का कि इंश्योर करना है कि कंट्रोल इज to ensure that modified system continue to meet financial reporting objective। कि अगर आपने सिस्टम बदला है, सिस्टम में कोई बदलाव किया है, तो अभी भी आपके जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, वो अचीव कर रहा है, बस इतना है। इसमें क्या क्या आएगा, चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट, मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस, दैट इज इट। आज हम कोई भी एंटिटी में बदलाव ऐसे मन से नहीं कर देते, ये पूरा प्रोसेस होता है। सिंपल सा मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप में जो तुम्हारे पास अपडेट आते हैं बेटा, प्रोग्राम में चेंज हुआ है, अपडेट आते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही अपडेट डाल देते? नहीं, उसमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट, किसने ये रिक्वेस्ट चेंज की थी कि ऐप में ये बदलाव करो, और टेस्ट करो कि क्या बदलाव हो के ऐप सही से चल रहा है या नहीं। तो इजी, पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग है कि इस पे सवाल आएगा, जो अभी चैप्टर 3 वाला गया है, गट फीलिंग कि इस पे सवाल आएगा। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, ऑडिट एविडेंस की, ये हमें कोई खास तो नहीं डराता, क्योंकि लास्ट के एसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं लास्ट के एसे में से सवाल पूछा है या कहां से पूछा है। ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 to its auditor for expressing an opinion thereon. The auditor, while carrying out the audit, started comparing various items of P&L account of the year under audit with the previous financial year। भैया कंपैरिजन में करना क्या चाह रहा है ऑडिटर? अब ये सवाल है ना, चैप्टर 8 से भी हो सकता था, ऐसे 710 से भी हो सकता था। हम यहां पे क्या देखना चाह रहे हैं तुम लोग को शायद समझ में आ ही गया होगा। चैप्टर 4 है, ऐसे 520, चैप्टर 10 में भी हम कर रहे थे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाह रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ अप्लाइंग analytical procedure use comparison and relationship to assess whether account balances or other data appear reasonable। ऑडिटर ग्रेप का यहां पे क्या करना चाह रहा है, कंपेयर करके बैलेंसेस जो है इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एन एंटिटी को, वो बैलेंसेस को कंपेयर करना चाह रहा है विद कंटेन्ड इन P&L दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। इट वुड बी पॉसिबल टू, रीजन क्या है, हाँ भैया रीजन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दोज ईयर्स, ये जानना चाह रहे हैं। रेशोज, रेशो ट्रेंड, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग याद आ रहा है, by setting up certain expense ratios on the basis of balance included in statement of P&L under audit comparing with previous year का, वापस से increase decrease in various items of expenditure सेल्स ट्रेडिंग प्रॉफिट में देखना चाह रहा है। अगर कोई गड़बड़ी, बड़ी गड़बड़ी मिल गई, ठीक है, तो पता लगाएंगे रीजन क्या है बड़ी गड़बड़ी का, और कहीं मैन्युपुलेशन और इन्फ्लेट वगैरह तो नहीं कर दिया, अकाउंट्स को कहीं मैन्युपुलेट इन्फ्लेट वगैरह तो नहीं कर दिया है, और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या इवेंट है, ठीक है, ऑफ एनी अमाउंट रेशो ट्रेंड जो इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें ऑडिट इंप्लीकेशन है। मतलब वही है एनालिटिकल प्रोसीजर जो कर रहा है बेटा, एनालिटिकल, एक बार तुमको ये समझ में आ जाए, ये कंपैरिजन वगैरह हम एनालिटिकल प्रोसीजर से करते हैं, और एक बार तुम्हें ये समझ में आ जाए एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या काम करता है, बस वो खोल खाल के लिखना होता है। दैट इज इट। चैप्टर 5 पे आते हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर अगर एक एक टॉपिक करके अलग अलग करके किया है ना बेटा, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, तुमको बहुत इजी लगता है। यहां पे अगर तुमने एक साथ सब इसको रिवाइज कर लिया तो खिचड़ी बन जाती है। प्लस चैप्टर 5 से 8 को भी कनेक्टेड है, कारो वाले पॉइंट्स और आएंगे। तो सीए तृप्ति इज इन मिड्स ऑफ conducting audit of a company engaged in manufacturing of range of bicycles in an industrial township located in a North Indian state.
As a part of its activities, the company procures bicycle components from various small and medium-sized enterprises. Besides, company imports few bicycle components from China on credit terms. The auditor notices that company has huge trade payable, okay, reflected in financial statement. He wants to be sure that all trade payable, all trade payable, all trade payables reflected in financial statement have been valued appropriately. Suggest few audit procedure to be performed. अब बेटा मेरे को बताओ, कंप्लीटनेस के पॉइंट लिखोगे, वैल्यूएशन के पॉइंट लिखोगे? सुनो, लग रहा है वैल्यूएशन के पॉइंट, लेकिन मैंने तुमको हमेशा क्या बताया है, रैंक लाने का क्या तरीका? व्हेन इन डाउट राइट बोथ. अगर डाउट होता ना, मैं कंप्लीटनेस के भी लिख देता और वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस असर्शन, वैल्यूएशन असर्शन, जो सही है भाई उसमें नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो प्रोसीजर परफॉर्म टू वेरीफाई द ऑल ट्रेड पेबल्स हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली. तो review the process of the company to identify if any old creditor needs to be written back. कोई creditor वापस से आया है क्या, उसको लिखना है. This will include a consistency comparison with the method used in last year and a determination of whether the method जो अभी भी valuation का है वो method appropriate है क्या. Obtain aging of payable. बेटा ये valuation assertion चल गया है. ठीक है, aging of balance payable and the list of vendors with whom company has dispute and any claims from vendors under litigation compare with previous year. Check write backs जो है trade payable के वो approved है क्या. ठीक है, assess no longer payable have been approved है क्या by an appropriate authorized member of the senior management, for example CEO, MD. चेक द ये मैं हमेशा बोलता हूं AS11 आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मन से ही लिख लोगे. एंड MSME है क्या, रिमेनिंग कोई भी अमाउंट जो रिमेनिंग अनपेड है टू MSME, उसको हमें देखना होता है. ठीक है, असर्शन समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड चीजें अपने को लिखनी है. अब ये तो चैप्टर 6 बहुत इजी था. चैप्टर 6 में देखते हैं क्या सवाल बनाया है. सी पिक्कू has prepared audit documentation of an entity describing entity of audit procedure performed during the course of audit. सही बात है. In documenting nature, timing, extent of audit procedure performed, कौन से मैटर, जब आप NET audit procedure के लिख रहे हो तो कौन से मैटर रिकॉर्ड किए जाएंगे. He is also of the view that such documentation alone as described in the above meets the required essay. Comment upon the validity of his view. तो भैया जब हम NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है, कुछ भी अलग नहीं है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है. ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स जिनको हमने टेस्टिंग किया है, किसने परफॉर्म की ऑडिट वर्क, डेट क्या था उस वर्क का. ठीक है, किसने उसके काम को रिव्यू किया है और डेट एक्सटेंड उतना रिव्यू. ऑडिटर प्रिपेयर करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या क्या NET लगाए ऑडिट प्रोसीजर के, उन प्रोसीजर से रिजल्ट क्या मिला. ठीक है, क्या एविडेंस ऑब्टेन्ड हुए, कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट मैटर है. ठीक है, ये और ये सबका ऐसे जो हमारा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज ऐसे 230. ठीक है, तो भैया सिर्फ NET ऑडिट प्रोसीजर का सफिशिएंट नहीं है तो पिक्को जी गलत हो आपको ये सारी काम भी करने हैं. सिर्फ ऑडिट में आप NET ऑडिट प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट करने से काम नहीं चलेगा. कंप्लीशन रिव्यू 6 एसेज हमारे इसमें आए थे, तो आइए देखें कौन से ऐसे में से सवाल है. ओ भाई ऐसे लगता है 260-65 में से है. ऑन रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल ओवर इन्वेंटरीज एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी, auditor finds that physical verification is not being conducted at regular interval as stipulated by the management. The auditor finds it to be significant deficiency. 260 का है in internal control, 265 का. ठीक है, he points it out to the management in one liner as under. Physical verification and inventory is not being conducted at regular interval as stipulated by the management. Is above communication by auditor proper, ignore statutory reporting requirement if any. तो भैया ऐसे 260
और 265 स्पेसिफिकली उसके हिसाब से सही है क्या? नहीं भाई, अगर हमें कोई गड़बड़ मिल जाती है, ठीक है, तब हम क्या क्या करते हैं? डायरेक्ट सवाल है ऐसे 265 communicating deficiencies in internal control to TCWG and management while pointing significant deficient in internal control, auditor has not only to communicate तो हमें करना ही है, significant deficiency giving their description, but also potential effect explain करना होता है and sufficient information to TCWG हमें और मैनेजमेंट को हमें बताना पड़ता है to understand the matter. In the given assertion ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली, ठीक है, ये वाली चीजें उसने यहां पे लिख दी। देयरफॉर अबव कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट वगैरह नहीं लिखा था, ठीक है। नॉट ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हैज टू बी कम्युनिकेटेड, इट शुड आल्सो बी एक्सप्लेन टू मैनेजमेंट द पोटेंशियल इफेक्ट, ठीक है, ऑफ नॉट कैरिंग out physical verification at regular interval as stipulated. It should explain that such a significant deficiency can lead to misstatement. अब ये लाइन लिखो नहीं लिखो, that is okay. Main word potential effect है। Chapter 8 फेवरेट चैप्टर्स में से एक किसका है? ऐसे 701 की ऑडिट मैटर का सवाल है। देखते हैं। The objective of the auditor are to determine key audit matter and having formed an opinion on financial statement, communicate those matter by describing them in auditor's report. ठीक बात है। कौन से फैक्टर्स, ये तो हमने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। कौन से फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट बाय ऑडिटर व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर? अरे सिग्निफिकेंट, हाउ की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, अलग से एक सेपरेट सेक्शन। अबे सुपर इजी। कौन से मैटर है? एरिया ऑफ हायर रिस्क, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसयूज और सिग्निफिकेंट risk identified, significant auditor judgment about significant management judgment, significant event, significant transaction. हम ये काम करते हैं, ये काम बताते हैं। The auditor shall determine the matter stated above most significant, ठीक है, ये सब मैटर करंट पीरियड के होने चाहिए, ये बात भी हमें पता है। The auditor shall describe using a appropriate sub heading मिलेगा, सेपरेट सेक्शन में दिया जाएगा जिसकी हेडिंग की ऑडिट मैटर होगी। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, ठीक है, क्या होगा इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज कि भैया ये वो मैटर है, की ऑडिट मैटर वो मैटर है, ये अब ये आप लिखो नहीं लिखो, इट्स ओके। मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिटर के और नजर में, करंट ईयर के हैं, और ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन, ये वाली लाइन आ सकती है। ये लिखो नहीं लिखो, यहां तक के आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे जितना सवाल पूछा। चैप्टर 9 बड़ा चैप्टर, लेकिन भगवान क्या लगता है गवर्नमेंट ऑडिट में से सवाल है क्या? है एक गवर्नमेंट ऑडिट थोड़ा धक 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 धक, लेकिन अपन ने क्लास में उसको बहुत अच्छे से कर लिया था, तो ज्यादा तो धक धक नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का ही है। A government department has been allocated a budget for infrastructure development. During the audit, the auditor observes the following. Some payments were processed without proper approval from the competent authority. Oh, ये expenditure audit है सवाल। Audit against rules, regulation, audit against sanction, provisioning of fund. Large scale project was implemented, but no assessment has been regarded. ये performance. Expected benefit. Funds were utilized from an account for which no budgetary provision नहीं बनाया गया था, उसमें से पैसा खर्चा कर दिया है। Certain expenditure were made without following the prescribed financial rules regulation, नहीं फॉलो किए गए। अच्छा, मेरे को लग क्या रहा है कि इस सवाल में पूछा जाएगा बताओ कौन सा वाला पॉइंट आप जो एक्सपेंडिचर ऑडिट के पॉइंट्स हैं उसमें लगेगा। There were unnecessary spending, मतलब जितनी जरूरत थी। Financial propriety, there were instances of unnecessary spending that did not align with the financial propriety. Identify different types of audit applicable to each. अबे यार भगवान ये सवाल दे देना प्लीज, ये सवाल दे देना। पेमेंट प्रोसेस है विदाउट अप्रूवल है, तो ऑडिट सैंक्शन किसने किया इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओ दोनों लिख देना। दूसरा लार्ज स्केल है विदाउट परफॉर्मेंस ऑडिट, ये तो हम लोगों ने बात ही कर ली थी, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ड्स जो मैंने डब्बे में डाले उसी के है। फंड्स यूटिलाइज, जिसमें से प्रोविजन ही नहीं किया,
अच्छा जी, एक्सपेंडिचर अडियरिंग टू प्रिस्क्राइब ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और अननेसेसरी प्रोप्राइटी ऑडिट। बेटा ये 5 लिखने का, 5 नंबर का सवाल आने की संभावना अच्छी। नया तरीके का सवाल आईसीएआई ने बनाया है, नया तरीके का सवाल है, 5 नंबर का, कितने मजे से आ सकता है। सर ये बाकी का लिखना है, इसके आईसीएआई नंबर अलग से एलोकेट नहीं करेगा। तुमने ये लिख दिया ना तो तुमको नंबर मिलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे का लिख देना। बैंक ऑडिट क्या लगता है बेटा, एडवांसेस से सवाल आएगा क्या? क्योंकि हम ज्यादा फोकस एडवांसेस टॉपिक से करते हैं। देखते हैं, while conducting the study audit of large branch of KNB Bank for the year 23-24, CA Hina observed that P&L account of branch reflects interest income 80 crore की and other income 5 crore की. She also noticed that few borrowers account at the branch have slipped into NPA category in the past period as well as in the current year. Which audit procedure should be performed by her to verify? भाई reversal of income, रिवर्सल कि भैया अगर कोई एनपीए हो गया है तो उसको आप इनकम में नहीं ऐड कर सकते, आज तक की जो इनकम है उसको रिवर्स कर लेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम अकाउंट कहा जाता था। फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म रिवर्सल के लिए एडवांस बिल्स डिस्काउंटेड बिकम्स एनपीए, एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम पास्ट पीरियड में शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड इफ नॉट रियलाइज्ड। दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटी आल्सो। NPA fee commission similar income have accrued seized past period, ठीक है, रिवर्स करना पड़ेगा। बैंक wrongly recognized income, सब में रिवर्स करना है। Any large debits of interest income account that have not been explained, ये भी देख लेना है। अच्छा सवाल है यार, गट फीलिंग, गट फीलिंग। और बैंक ऑडिट से 2 सवाल भी है, यही इतना भाव। आईसीएआई ने वेटेज तो बैंक ऑडिट को बहुत ज्यादा असाइन नहीं कर रखा, लेकिन 2 सवाल दे दिए। CBC Bank Limited has multiple loans account classified as NPA during the financial year. Some borrowers made partial payment towards the outstanding. Okay. However, there were no explicit agreement between the bank and the borrower regarding the a portion of these recoveries, that is whether they should be adjusted against principal or interest. The bank's finance team decided to recognize the amount recovered as interest income in its financial statement. However, during statutory audit, the auditor raised concern about the treatment. नहीं भैया, सब पहले प्रिंसिपल में जाएगा। Discuss the appropriate accounting treatment of partial recovery. क्या बात कर रहे हो? 2 ऐसे टॉपिक, मेरे को क्या लग रहा है इन दोनों टॉपिक का मिलके कंबाइन सवाल आएगा। पार्शियल रिकवरी एनपीए की। Also explain principle that banks should follow recognizing interest income from NPA. तो भैया एब्सेंस अगर क्लियर अग्रीमेंट का बैंक बोरोवर में, तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सरसाइज राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन रिकवरी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, AS 9 क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, when certainty attaches to realization and accordingly amount reversed or derecognized or not recognized in the past should be accounted. Interest fully or partially can be taken to income, however should be ensured that client credit towards interest in the relevant account are not out of fresh or additional facility sanctioned. ये वाला क्लास में अपन ने अच्छे से इस पे फोकस किया था। एंड द लास्ट, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बैंक ऑडिट में ये दोनों क्वेश्चन का मर्ज क्वेश्चन आ सकता है। पूरी क्वेश्चन क्या है? CA Puneet is appointed as an auditor of Kamla Limited for the financial year 23-24. The management of Kamla Limited has requested the auditor to change the terms of audit engagement as the company has diversified its business and a few new products have been introduced by the company. Whether CA Puneet can agree to a request made by the management, under which circumstances can the client make a request? अरे ये तो बहुत ही easy हो गया। Auditor may decide not to send a new audit engagement letter each period का। However, अगर significant change है तो कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। ठीक है, रिवाइज करने के लिए। अब मैं होता तो बेटा वो फैक्टर भी लिखता, मतलब प्लीज लिख देना। फैक्टर्स लिखना। गिवन सिचुएशन, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, ब्ला ब्ला, व्हिच इज सिग्निफिकेंट चेंज, ब्ला ब्ला ब्ला, इन द अबव व्यू कैन अग्री टू चेंज। ठीक है, therefore request management to change the terms of auditing. रिक्वेस्ट क्यों आ सकती है, ये लो
लिखा है नीचे लिखा है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, या स्कोप बदल गया है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है मैनेजमेंट द्वारा। चलो तो बेटा यहां पे अपनी ये आरटीपी का डिस्कशन, आई नो थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन हो गया लेकिन ये जरूरी है। अब तुम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चंस तुमने देख लिए, आईसीआई का इस टॉपिक के पार्ट्स देखो, कोई एक क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में अगर इस वीडियो से निकलता है कितना आराम है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी एमटीपी वगैरह भी आएंगे, अपन उनको भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।